Hello students, how are you? I hope you all are studying well, and if not, then be serious and start studying properly. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आज हम करेंगे गॉस लॉ। तो गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए उसे, क्योंकि जब वो आपको क्लियर होगी तभी आप गॉस लॉ समझ पाओगे। क्योंकि गॉस लॉ के लिए आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो टॉपिक क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप प्रीवियस वीडियो है उसकी आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे आप वीडियो को देख सकते हैं तो सिंपली यूट्यूब पे आप सर्च करिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय PNC स्टडी जोन, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। और अगर आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हो तो लेट्स स्टार्ट। देखिए गॉस लॉ जो है, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि इसे गॉस लॉ बोला जाए या गाउस लॉ बोला जाए, दोनों करेक्ट हैं। प्रोनाउंसिएशन पे आप मत जाइएगा। कुछ इसको गॉस प्रोनाउंशिएट करते हैं और कुछ गाउस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है वही चीज़। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख चुके हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता रही हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो इसको रिप्रेजेंट हम फाई से करते थे। डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, या सिंपली सरफेस भी हो सकता है वहाँ पे। तो वो होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या था? देखिए, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, जहाँ पे ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे सरफेस एरिया को। डी क्योंकि हम स्मॉल एलिमेंट लेते हैं सरफेस एरिया का। अब फिर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कई जगह इसको DS लिया जाता है। कई बुक्स में आप देखोगे, कंफ्यूज फिर नहीं होना है। DA DS सिंपली एस है वही एरिया। क्लियर? तो आप ई डॉट DS भी यहाँ पे ले सकते हो। तो ये आपका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कोई आपको एरिया दे दिया जाए, इसका जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ पे DA हो जाएगा, और मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इनके बीच का? थीटा। अब यहाँ पे DA हमने यहीं क्यों लिया? तो फिर दोबारा से याद दिला दूँ, जब भी कोई एरिया होगा उसके एरिया वेक्टर को हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है उस सरफेस के। तो DA हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लीजिए हमने ये ली, तो इनके बीच का एंगल थीटा हो गया। अब इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो वो होगा पहली चीज़ तो डी फाई क्यों? क्योंकि हमने एरिया वेक्टर पूरा नहीं लिया, हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है एरिया का, पूरा एरिया नहीं लिया, तो फ्लक्स भी क्या होगा? स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लक्स। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई डॉट DA, डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा आता है, 11th में पढ़ के आए हो आप। तो DA कॉस थीटा, थीटा कितना होगा देखिए इनके बीच में, हमें नहीं पता। तो यहाँ पे आपका डी फाई ये हो जाएगा, और आपको पूरा अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन डी फाई। इसका मतलब इंटीग्रेशन ई डॉट DA। तो फाइनली हमें जो फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया, दैट इज इंटीग्रेशन ई डॉट DA। क्लियर है? ये आपका फ्लक्स होता है। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए। थोड़ा सा वैसे आप कर चुके हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम गॉस लॉ पे आते हैं। देखिए, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, देखिए पहले हम बात करते हैं गॉस लॉ के स्टेटमेंट की। क्या है इसका स्टेटमेंट? तो देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट, लिख देती हूँ पहले मैं आपकी।
देखिए ये है आपके गॉस लॉ का स्टेटमेंट। क्या कहता है देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, कोई भी आपने सरफेस एरिया ले लिया, उसमें से कितना फ्लक्स पास होता है, उस एरिया से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किसके बराबर होगा, देखिए इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स, यानी कि 1/ε0 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई हो गया, टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, यानी कि ये जो पूरा आपका सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, वो चार्ज, ये कहता है आपका गॉस लॉ। दोबारा देखिए, इट स्टेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, किसी भी सरफेस एरिया से पास होने वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी कि फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद है उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होगा वो फ्लक्स। सीधा सीधा हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। क्लियर, ये हो गया हमारा गॉस लॉ। अब मान लीजिए इस फ्लक्स का जो ये फॉर्मूला आया है हमारे पास, इसे अगर हम इस फ्लक्स के फॉर्मूले से लिंक करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये है हमारा फाई की फॉर्मूला Q/ε0 और यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन E.dA। इसका मतलब सीधा सीधा हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया कि ये जो E.dA है इसकी वैल्यू भी Q/ε0 के इक्वल होगी। अब हम करते हैं क्या, इसका एक प्रूफ है वो देखते हैं, उसके बाद इसके कुछ कंडीशंस वगैरह है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, पहले हम प्रूफ देखते हैं। देखिए प्रूफ एक्चुअली कुछ नहीं है, वो बुक्स में उसे प्रूफ बोला गया है, तो आप भी प्रूफ याद ज़रूर रखिएगा कि प्रूफ में आपको वो करना है, बट एक्चुअली वो कोई प्रूफ नहीं है। ओके, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको प्रूफ बताती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, देखिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक स्फीयर, रेडियस उसकी मान लीजिए आप r है और इसके सेंटर पे कोई +q चार्ज रखा है। अब इस सरफेस का, या हम मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ये पूरा तो हमारा सरफेस है, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं जो हमारा फॉर्मूला था उसमें हम क्या लेते थे, dA, स्मॉल एलिमेंट। तो यहाँ पे भी हम पूरा एरिया नहीं लेंगे, उसका एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। तो मान लीजिए ये वो स्मॉल एलिमेंट है dA, तो इसकी डायरेक्शन जो है dA की वो कहाँ होगी, बिल्कुल स्ट्रेट। क्यों, मैंने अभी बताया सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये सरफेस है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर हो गया हमारा एरिया वेक्टर। और मान लीजिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज ऑल्सो E, इधर ही है। आप चाहो तो इससे मैच कर सकते हो ताकि ये रेडियस इधर भी आपको शो हो जाएगी, ये भी आपकी रेडियस r है। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, फ्लक्स। तो फाई का फॉर्मूला अभी आपने क्या लिया है, देखिए फाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे गॉस लॉ की कंडीशन है जो आप अभी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ लेंगे। क्या है वो कंडीशन कि ये जो गॉस लॉ है वो हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस पे ही अप्लाई होगा। क्लोज सरफेस जैसे कि ये क्लोज्ड है, यानी उसके अंदर चार्ज इस तरीके से रखा हो कि वो सारी डायरेक्शन से क्लोज्ड हो, कहीं उसे गैप ना मिले बाहर रिमूव होने का। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए कि जो सरफेस आपको दिया गया है वो क्लोज्ड सरफेस है, यहाँ पे एक ऐसा गोला बना दिया जाता है, ये बताने के लिए कि दैट इज़ ए क्लोज रिंग शेप। रिंग बताना चाहता है ये, रिंग मतलब एक क्लोज सरफेस। रिंग का मतलब ये नहीं है कि हमेशा स्फेरिकल होगा, क्यूब हो सकता है, कोई भी शेप हो सकती है। ठीक है, तो रिंग का मतलब सिर्फ यहाँ पे क्लोज्ड शो करना है। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए फाई क्या होगा,
डॉट प्रोडक्ट हटेगा, कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे थीटा की अगर हम बात करें तो देखिए कितना होगा थीटा, ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, और कोस 0 होता है 1, तो फाई इज इक्वल टू हो गया ई डी ए। इंटीग्रेशन एज इट इज़। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ की। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो कोई चार्ज है, उस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चैप्टर की सेकंड वीडियो जाके देखिएगा, वैसे आपको पता होगा, स्कूल्स में आपने पढ़ा होगा। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ई कांस्टेंट है वो बाहर आ गया, पहले तो ई की वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही होता है किसी एक चार्ज के कारण। इंटीग्रेशन डी ए का मतलब टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कितना होगा, देखिए स्फेयर है, कितना हो जाएगा, कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। यही होता है स्फेयर का फॉर्मूला। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या था हमारा गॉस लॉ। हो गया प्रूफ, क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए इसे आप। अब इसकी कुछ कंडीशंस या इसके कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, रफ कर दूं मैं। देखिए पहली चीज़ तो क्या है इसकी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, आप नोट डाल के लिख सकते हो। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट कि अगर जो आपका चार्ज आपने लिया है, कोई भी क्लोज सरफेस है, उसमें जो आप चार्ज ले रहे हो वो एक चार्ज नहीं है, कई सारे चार्जेस हैं। जैसे मान लीजिए Q1 है, Q2 है, Q3 है, कई सारे चार्जेस है, तो फिर आपका फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, इफ देयर आर मोर देन चार्जेस enclosed in the surface, क्या होगा इस कंडीशन में फ्लक्स, देखिए फाई इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट क्या लिखा, Q का क्या लिखा था हमने, टोटल चार्ज, तो यहाँ पे Q1 Q2 एंड Qn जितने भी चार्जेस हैं, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, फ्लक्स ड्यू टू ए डाइपोल। डाइपोल का कॉन्सेप्ट भी हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा चैनल पे जाके, या फिर आप यूट्यूब पे सीधा टॉपिक का नाम बाय PNC स्टडी जोन सर्च कर सकते हैं। तो डाइपोल है, अब मान लीजिए आपका जो सरफेस एरिया है उसमें डाइपोल है, ये डाइपोल हो गया आपका, इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, तो देखिए इसके कारण फ्लक्स 0 होगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि जितना चार्ज ये उतना ही चार्ज ये, अपोजिट इनकी क्या है, पोलैरिटी, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, फाइनली चार्ज क्या होगा, कुछ नहीं। तो Q इज इक्वल टू 0 और फाई इज इक्वल टू ऑल्सो 0। ओके, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, फ्लक्स ड्यू टू ए आउटसाइड चार्ज, यानी आपका जो चार्ज है वो उस सरफेस एरिया के बाहर रखा है, तो उसके कारण फ्लक्स कितना होगा। तो फिर बताऊं, गॉसेस लॉ में साफ साफ लिखा है चार्ज एनक्लोज्ड इन ए सरफेस, सरफेस की बंद जो है अंदर, उसी चार्ज के कारण लगता है ये गॉसेस लॉ, तो बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स क्या होगा, 0। और फोर्थ पॉइंट, इफ देयर इज नो इनक्लोज्ड चार्ज, अगर कोई चार्ज इनक्लोज्ड है ही नहीं, सरफेस है लेकिन उसके अंदर कोई चार्ज बंद ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0, इनक्लोज्ड चार्ज नहीं है, बात खत्म। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फाई होता है आपका कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q क्या हो जाएगा 0, तो फाई भी 0। ये हो गई आपकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये आपको
ध्यान रखना, नोट कर लीजिए आप इसे भी। हो गया नोट। देखिए अब करते हैं आगे कुछ कंडीशंस, जिन कंडीशंस के फुलफिल होने पर ही वहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई होगा। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना आप कि जो आपका गॉस लॉ है वो अप्लाई हर जगह होता है, हर जगह अप्लाई होता है, बट यूज़फुल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए, उस चीज़ को यूज़फुल बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है जो वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, वही हम कंडीशंस पढ़ेंगे। तो देखिए कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो पहले मैं आपको एक टर्म बता देती हूँ, बोला जाता है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब है क्लोज्ड सरफेस। एक ऐसा सरफेस जो अपनी सारी डायरेक्शन से क्लोज्ड है उसे बोला गया है गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस पे ही गॉसेस लॉ अप्लाई होता है। क्लियर? तो ये गॉसियन सरफेस याद रखना। तो कंडीशन है हमारी पहली गॉसियन सरफेस के लिए, यानी कि हमारा क्लोज्ड सरफेस। should be symmetric about charge और charge distribution। देखिए हमारा जो चार्ज बंद है अंदर गॉसियन सरफेस के, वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा सरफेस जो है वो सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक से मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ ये चार्ज हमारा यहाँ पे रखा है, तो जितनी स्पेस ये इधर छोड़े सरफेस की उतना ही इधर होना चाहिए। वही चीज़ है जो आपने मैथ्स में सिमेट्री पढ़ी है कि आप इस पोर्शन को इस पे कवर कर दो तो एक दूसरे को कवर कर लें, पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लें। वही चीज़ होती है यहाँ पे सिमेट्रिक भी। ना स्पेस इधर है उतना ही इधर हो, जितना इधर है उतना ही इधर हो, इस तरीके की सिमेट्रिक जो है कंडीशन होनी चाहिए। अब चाहे उसके बीच में कोई चार्ज स्पेशली रखा हो या उस सरफेस के ऊपर चार्ज को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। देखिए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? चार्ज मस्ट बी enclosed in the surface। जो सरफेस है हमारा उसके अंदर चार्ज enclosed ही होना चाहिए, मतलब बंद ही होना चाहिए। ठीक। थर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सरफेस। जो हमारा सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम रहना चाहिए, उसकी वैल्यू इक्वल रहनी चाहिए, चेंज ना हो कहीं कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एंगल बिटवीन ई एंड ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया, इनके बीच का जो एंगल जो हम फॉर्मूले में लेते हैं ना ई डॉट डी ए, तो ये डॉट हट के जो यहाँ पे कॉस थीटा आता है, इस थीटा की बात हुई है। ई और ए के बीच का जो एंगल, उसके लिए भी सेम है, मस्ट बी सेम एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ सरफेस। जो सरफेस है उसके किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, जो उनके बीच एंगल बन रहा है वो वही बनना चाहिए। अगर 30 डिग्री है तो कहीं भी आप चेक कर लीजिए 30 ही होना चाहिए, एंगल बार बार चेंज ना हो रहा हो। तो ये चार आपकी कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ये चारों कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ही वहाँ पे आपका गॉसेस लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, आप इसे नोट डाउन करिए पहले। हो गया? देखिए अब करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स।
देखिए आपको मान लीजिए एक क्या दिया जाए, हेमिस्फेयर दिया जाए। ठीक है, अब आपसे बोला जाए कि जो चार्ज है वो यहाँ पे रखा है सेंटर पे। अब फॉर्मूला है हमारे पास y इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ये अप्लाई कब होगा, जब क्या हो, क्लोज्ड सरफेस हो। क्लोज से मतलब वो जो चार्ज है हमारा वो बंद होना चाहिए। तो अब इस चार्ज को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये कर लीजिए बंद। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ वो फ्लक्स जो हेमिस्फेयर जो हमें दिया गया था। ये तो क्या है, एज्यूम करा है हमने कि ये क्लोज्ड है, एक्चुअली क्लोज्ड तो है नहीं, ये तो हमने जस्ट एज्यूम करा है। तो इसके कारण यानी ये जो फ्लक्स पास होगा वो यहाँ जो पास होगा, सिर्फ आपको ये बताना है, ऊपर वाला नहीं बताना। तो पहले तो जो टोटल आपका होगा फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो आपको पता है। लेकिन हमें सिर्फ इस पोर्शन का चाहिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका एग्जैक्ट हाफ हो गया। ये जितना टोटल आपका फ्लक्स था उसका आधा ऊपर आधा नीचे, तो हमें नीचे वाला पोर्शन चाहिए। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो ये उस फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो आपका ई ए है। ई ए कैसे आया, जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। एक चीज़ और नोट कर लेना, if electric field is constant, phi is equal to E dot A। कैसे, देखिए phi is equal to आपका था E dot DA। E आपका ये इंटीग्रेशन होता था जब डी फाई होता था, ठीक है, डी फाई होता तो E dot DA था, फाई हो गया तो इंटीग्रेशन आ गया। तो phi is equal to E क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या हो जाएगी बाहर, और DA टोटल एरिया क्या हो जाएगा A, तो सिंपली E डॉट A। एंगल अभी हमने करा ही नहीं सॉल्व, एंगल एज इट इज़ चल रहा है। तो आपका ये भी यहाँ से डायरेक्टली आप ध्यान रख सकते हो, कब, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, E सिंपली आपको पता हो। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कितना, 1/4 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एक सिंगल चार्ज है आपका। तो इस कंडीशन में फाई इज इक्वल टू ई ए से आप लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, हाफ करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जो होगा वो नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे वाला चाहिए। अगर इस कंडीशन से आप सॉल्व करते हो तो देखिए एरिया के अपॉन में 2 आएगा आपका, क्योंकि आपको सिर्फ ये वाला एरिया लेना है, ऊपर वाला तो लेना ही नहीं है। वही बात हो गई, ये पूरा आपका किसका फॉर्मूला था, फ्लक्स का, और अपॉन में 2 है, यानी सिंपली आप ये डायरेक्ट याद रख सकते हो। क्लियर। अब सेकंड न्यूमेरिकल में सिंपली आपको शेप चेंज कर दी जाए और कुछ ना हो। पहले मैं बता चुकी हूँ शेप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गॉसेस लॉ यही रहता है। चाहे क्यूब हो, स्फेयर हो, ट्रायंगल हो, कुछ भी हो आपकी शेप, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कोई शेप दे दी जाए, गॉस लॉ यही रहेगा। ठीक, तो मान लीजिए आप इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको करवाती हूँ सेकंड न्यूमेरिकल। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए क्यूब व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर। देखिए डायग्राम बनाते हैं। आपको एक क्यूब दिया गया है, और आपसे कहा गया, क्या कहा गया कि आपका जो चार्ज है वो सेंटर पे रखा है, बिल्कुल ये वाला पोर्शन सेंटर, एग्जैक्ट बीच में। आप एक अज्यूम कर लीजिए कोई बॉक्स है आपके पास, उसके बिल्कुल सेंटर में, ना राइट में, ना लेफ्ट में, ना अप में, ना डाउन में, बिल्कुल सेंटर में। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपका चार्ज क्यू रखा गया है, और ये जो सारी आपको साइड्स दी गई हैं दैट आर ए। ठीक है, ये ए और ये वाली भी ए।
इस कंडीशन में आपसे पूछा गया है फाइंड फ्लक्स, क्या होगा देखिए। अब इसके कारण भी जो फ्लक्स है वो सारी डायरेक्शंस में इक्वली क्या होगा, निकलेगा, सारी डायरेक्शंस में जाएगा। बट आपको पूछा जाए कि एक फेस के लिए पूछो, या पहले पूरा देखते हैं, ठीक है। पूरे के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, देखो सीधे सीधे क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि क्लोज्ड है आपका चार्ज। लेकिन अगर आपसे ये कह दिया जाए कि किसी एक फेस के कारण इस फेस में से कितना फ्लक्स होगा, ये बताइए आप। बस ये फ्रंट वाला या कोई सा भी एक फेस दे दिया जाए, अब आप क्या करेंगे। तो देखिए फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे पहले हुआ था, वहाँ पे हाफ करा था हमने। यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करते हैं तो सारे के सारे जो इसके 6 फेस होते हैं उनके कारण इसका टोटल एरिया बनता है, टोटल चार्ज बनेगा, टोटल एरिया बनेगा। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ ये कहूँ कि आपको सिर्फ इस फेस के कारण करना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ इस एरिया को लोगे, पूरे के को थोड़ी ना लोगे, सिर्फ उस फेस के एरिया को लोगे जिसमें से कि आपको पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, बाकी के 5 क्या हटाने हैं आपको, तो 1/6 कर दीजिए। सिंपली अगर आप उस फॉर्मूले से करते तो वहाँ पे जो आपका एरिया है वो क्या हो जाना था, 1/6 हो जाना था। फाइनल एक्सप्रेशन आपका वही आता, ठीक है। अब करते हैं हम और न्यूमेरिकल्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्लक्स पासिंग थ्रू ए फेस, ठीक है, ये हो जाएगा। कर लीजिए इसको भी नोट आप। देखिए अब ये 2 न्यूमेरिकल्स हैं, ये हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल को समझिए पहले आप, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अगर आपको जो एरिया दिया गया है उस रीजन का वो इतना दिया गया है, सीधा सा फॉर्मूला है आपके पास, क्या, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ये वाला क्यों ले रहे हैं हम, डी ए क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था। तो सिंपली आप ये लोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट आपको पहले ही ये वेक्टर फॉर्म में दिए गए हैं, 11th में आप वेक्टर पढ़ के आए हो, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 4k कैप 10⁻⁻2 डॉट, और साथ में आपका एरिया का 2i कैप माइनस j कैप इंटू 10⁻⁻2। डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों साइड से, देखिए 10⁻⁻2 तो आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो आपके सेम वेक्टर्स होते हैं यानी यूनिट वेक्टर्स, जैसे 5 लेकिन जो डिफरेंट होते हैं जैसे जे कैप और आई कैप है या आई और जे है, ये 0 हो जाते हैं। तो देखिए 5i और 2i सेम है, तो 5 2 जा 10 प्लस 4 और 4 क्योंकि दोनों जे हैं तो प्लस का 4 माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, ये होगा आपका, सॉल्व हो जाएगा सिंपली। ये हो गया आपका 6 इंटू 10⁻⁻2, यूनिट क्या हो जाएगी देखिए, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आपके फाई जो यानी फ्लक्स जो है उसकी यूनिट होती है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होता है रेडियली का मतलब। और क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है, यानी फॉर्मूला दिया गया है उसका, और आपको चार्ज बताना है, स्फेयर शेप है और ये उसका एरिया है। तो देखिए फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें तो कहीं एरिया नहीं आ रहा, हमें तो एरिया भी दिया है, तो हम फाई की कहाँ से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वहाँ से वैल्यू लेंगे, ई ए। कॉज क्या हो जाएगा, 0 क्यों हो जाएगा,
अगर ये स्फेयर है, ये DA है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके रेडियली आउटवर्ड है, यानी सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन हुई तो क्या हो जाएगा, एंगल 0 डिग्री, इसलिए हमें यहाँ पे डॉट लगाना ही नहीं है। cos 0 वैसे आपका क्या हो गया, 1 हो गया, इज इक्वल टू Q/ε0। अब देखिए हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, चार्ज की, तो Q इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए EA/ε0। स्फेयर शेप दी है आपको, स्फेयर शेप का एरिया कितना हो गया, 4πr², स्फेयर शेप दी है। और ये हो गया आपका ए की वैल्यू आ गई, ε0 एज इट इज़, और अब ई की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो देखिए Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 4πε0 ER²। ई की वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 4πε0 AR और ये R², तो हम लिख सकते हैं AR³। अब देखिए 4πε0 की वैल्यू आप कहाँ से रखेंगे, आप पढ़ के आए हो कुलाम्स लॉ में। 4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ ये होती थी। यहाँ पे 1/, नहीं है हमारे पास, बल्कि क्या है, सीधा 4πε0। तो इस वैल्यू को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो अपॉन में आ जाएगी आपकी क्या वैल्यू, 9 × 10⁹। ऊपर है आपकी A × R², A की वैल्यू आपको सीधे सीधे 100 दी गई है, और R कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.2 का होल क्यूब। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8.89 × 10⁻⁻11। अब इसकी यूनिट क्या आएगी, चार्ज है, तो यूनिट हो गई आपकी कूलम। ठीक है, तो आज हमने ये गॉस लॉ जो था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे डेरिवेशंस होने वाले हैं आपके इस टॉपिक पे, डेरिवेशंस न्यूमेरिकल्स, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको समझिएगा। और अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और बहुत ही इजी और सिंपल वर्ड्स में आप फिज़िक्स और केमिस्ट्री को पढ़ सकें। थैंक यू।